परिवार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, शनि की ढैया आने वाली है। शनि की ढैया का हम सबकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। किसी को शनि की ढैया का फायदा होता है तो किसी को नुकसान। फायदे से तो हम सब खुश होते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम सामान्य तौर पर लोगों को परेशान करते हैं। पिछले दिनों कई लोग मुझसे यही जानना चाह रहे थे कि शनि का ढैया का प्रभाव हमारी जिंदगी पर कैसा रहेगा, कैसा असर होगा, क्या करियर सही ट्रैक पर आ जाएगा। कई लोग तो अपनी जिंदगी को समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे जानना चाहते थे कि शनि ढैया शुरू होते ही क्या उनकी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो जरूर बनानी चाहिए। वैसे मैं अलग अलग राशियों के लिए शनि की ढैया पर बेसिस वीडियो बना चुका हूँ। ये सब वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं। आज का यह वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनकी राशि वृश्चिक है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि शनि की ढैया का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, आपका स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा। कुल मिलाकर मैं आपको यह बताऊंगा कि शनि की ढैया के ये 2.5 साल आपको क्या देने वाले हैं, क्या फल देने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया, लेकिन मैंने 18 सितंबर 2022 के दिन ही गुजरात को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने कहा था, आप पार्टी के बढ़ते जनाधार से कांग्रेस को नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो 18 सितंबर को मैंने क्या कहा था वह ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, मेरी भविष्यवाणी अक्सर सटीक होती है। तो अब बात करते हैं आपकी जिंदगी पर शनि की ढैया का क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आप भी दूसरों की तरह शनि की ढैया की वजह से भ्रमित होते होंगे और डर भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको शनि की ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। शनि की ढैया के महज 50 दिन, ये 40 दिन रह गए हैं। आप यह समझे कि शनि की 7.5 का नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है। उनका नकारात्मक प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिनकी कुंडली में शनिदेव कमजोर होते हैं या नीच स्थान में होते हैं। जब आपकी राशि से आपके चौथे और 8वें घर में शनिदेव गोचर करते हैं तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है। इसके साथ ही उन लोगों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं जिनकी राशि में शनि नीच भाव में होते हैं, पाप भाव में होते हैं, या फिर पाप ग्रहों की युतियों जिनकी कुंडली में बनी हुई होती है, या फिर शत्रु भाव में होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप इस बात का भी जरूर समझें कि शनिदेव न्यायाधीश है जिन्हें वह स्वयं परमात्मा ने नियुक्त किया है। शनिदेव का यही काम है कि वह हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल देते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी को परेशान नहीं किया है, अपने स्वार्थ के लिए किसी से धोखा नहीं किया है, तो शनिदेव भी आपको कोई बुरा फल नहीं देंगे। अगर हमेशा नेकी पर चलते हैं, हमेशा न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो सफलता हासिल होती है। आपको जिंदगी में और भी आगे जाने का मौका मिलेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप काफी खुश रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुंदर होगा, संतान सुख प्राप्त होगा। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि शनिदेव की ढैया के दौरान आपके कर्मों के अनुसार चीजों को बैलेंस देंगे। दोस्तों, शनिदेव 30 साल बाद 17 जनवरी 2023 में आपके चौथे घर में ट्रांजिट करेंगे। साथ ही वह शश नाम का महाराजियों का निर्माण करेंगे। 4th हाउस परिवार, माँ, प्रॉपर्टी, वाहन को इंगित करता है। जब शनि की ढैया शुरू हो जाएगी तो आप यह ध्यान जरूर रखना कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। नहीं जल्दबाजी में कोई फैसले लेने हैं या फिर फैसले करने हैं। किसी की बातों में नहीं आना है। इन दोनों दोस्तों, आपके कई ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपकी बैटरिंग करेंगे, बात बात में आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके फैसलों तक को बदलने की कोशिश करेंगे और बदलने के लिए एडी चोटी का जोर भी लगा देंगे। लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है और नहीं किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना है।
दोस्तों इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके छठे और प्रथम भाव पर भी पड़ेगी। प्रथम घर यानी चंद्रमा का घर। जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो आप न चाहते हुए भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। मन में चिड़चिड़ापन भरा जाता है। यही नहीं, आप इस दौरान ओवर थिंकिंग भी करने लगेंगे। इसका रिजल्ट ये होगा दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे, जिसके साथ भी बातचीत करेंगे, आपके चेहरे से आपकी नेगेटिविटी उभर कर दिखेगी। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप डरते रहेंगे कि कहीं आपका रिजल्ट न खराब हो जाए। इसी तरह आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर बेवजह परेशान हो सकते हैं। कभी कभी अपनी हेल्थ को लेकर भी आप टेंशन में रह सकते हैं। असल में दोस्तों, आपके मन में हर समय नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे, जिसे चाह कर भी दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। यानी आपको किसी न किसी बात को लेकर एंजाइटी बनी रहेगी। वैसे भी दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक तो पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए भविष्य में अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों अब बात करते हैं कि शनि की ढैया का आपके जीवन पर किस तरह का असर पड़ेगा। अगर आपकी माँ की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम, पैरों में थकान हो रही थी, बॉडी पेन हो रहा था, तो दोस्तों अब आपकी माँ की यह सब समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनिदेव की दृष्टि आपके दसम भाव में भी पड़ेगी। ऐसे में अगर आपके पास लंबे समय से नौकरी नहीं थी, बेरोजगार थे, कार्य ढूंढ रहे थे, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आएगी। आपका वर्कलोड बढ़ेगा, आपके टारगेट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको अपनी कमर कसनी है। ध्यान रखें दोस्तों कि आप जितनी मेहनत करेंगे, आपको सफलता के मौके इतने ही ज्यादा मिलेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ेगी। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु का होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो शनि की ढैया आपको चेतावनी दे रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखना है। ऑफिस में कई तरह की पॉलिटिक्स होते हैं, लोग लेग पुलिंग करते हैं। आपको इन सब तरह की एक्टिविटी से खुद को दूर रखना है। और दोस्तों छठा घर ऋण का भी होता है। आपको इस समय शनि की ढैया इस समय अवधि के दौरान न तो ऋण लेने की सलाह देती है और न ही किसी को ऋण देने की। ऋण लेने से आपके लिए लौटाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप किसी को ऋण दे देंगे तो हो सकता है कि वह पैसा आपको कभी भी वापस न मिले। इसके अलावा किसी को अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो यह भी अब खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब यह जानते हैं कि जिन लोगों पर शनिदेव कमजोर स्थिति में है, उनके नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त होने पर सूर्य देव के बीज मंत्रों का 108 बार जप कर सकते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा देव का चंद्रदेव के बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई। अगली वीडियो में फिर से जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।